इस पूरे एक्सरसाइज में हमको ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना। तो अब आपके मन में आएगा सर ट्रायंगल सिमिलर दिखाना है तो तीन तो साइड चेक करो और तीन एंगल, मतलब 6 चीज चेक करो। तो आंसर है नहीं, आपको अब से केवल 3 चीज चेक करने की चेक करनी है, 3। अगर वो 3 चीज टिक हो गई कि हाँ वो 3 चीज लागू हो गई, तो आप क्या बोल दोगे, ट्रायंगल क्या है, सिमिलर। ट्रायंगल क्या है, बात समझ में आई। तो अभी हम पढ़ेंगे रूल्स ऑफ सिमिलरिटी। क्या पढ़ेंगे, रूल्स ऑफ अगर कोई लिखेगा नहीं, बस सुनो पहले अच्छे से। पहला है रूल एस 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 रूल, मतलब साइड 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 रूल। अब देखो बेटा, ट्रायंगल जब सिमिलर होते हैं तो साइड इक्वल नहीं होती है। क्या इक्वल होता है, साइड का रेशियो, मतलब साइड को डिवाइड करने में सेम आंसर आता है, हाँ क्या ना। अगर आपको दो ट्रायंगल दिए हैं और अगर उनकी तीनों साइड का रेशियो सेम आ जाए तो आप क्या बोलोगे, ट्रायंगल क्या है, सिमिलर। आपको एंगल चेक करने की जरूरत नहीं है। फिर कैसे समझो, मान लो कि मैंने आपको ये दो ट्रायंगल दिए, एबीसी और पी क्यू आर। अब देखो बेटा, अब मैं बोलूं चेक करो ट्रायंगल सिमिलर है कि नहीं है, तो आप क्या बोलोगे, सर एंगल तो दिए ही नहीं है। अरे हाँ के ना, सर एंगल दी ना, हम चेक कैसे करेंगे, आंसर कर सकते हो, तीन साइड तो दी है, तीन साइड तो दी है। अरे दिए कि नहीं दिए, तो आप क्या करोगे, सिंपली तीनों साइड का ले लो रेशियो। क्या ले लो, व्हाट इज रेशियो, डिवाइड करना। क्या करना है, क्या करना है, ठीक है। अरे भाई हाँ के ना, कैसे करो, अब सर एक सेकेंड, सर डिवाइड किसको करें, तो आंसर है सबसे छोटे वाला सबसे छोटे से डिवाइड होगा, सेकंड नंबर वाला सेकंड नंबर से, और थर्ड नंबर वाला थर्ड। अरे हाँ के ना, सबसे छोटे वाला सबसे छोटे से डिवाइड होगा, सेकंड नंबर वाला सेकंड से डिवाइड होगा, और थर्ड नंबर वाला थर्ड से डिवाइड होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, अरे हाँ के ना, अरे हाँ के ना, राइट। वापस बोल दो, अगर आपके मन में आ रहा है कि सर एंगल तो दिए ही नहीं है, तो हम क्या चेक करेंगे, आंसर है एंगल की जरूरत नहीं है, तीन साइड की जरूरत है इस रूल के अकॉर्डिंग। पर इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट, साइड इक्वल नहीं होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, साइड का रेशियो, उसके लिए डिवाइड करना पड़ेगा। पर डिवाइड भाई मैं 2 को 6 से करूंगा, 2 को 8 से करूं, तो 2 छोटा है सबसे, वहां छोटा कौन है 4, उसको उससे करो करस्पॉन्डिंग साइड। अरे आगे ना, सेकंड नंबर कौन है 3, वहां सेकंड नंबर कौन है, उसको उससे डिवाइड करो, और सबसे बड़ा कौन है 4, सबसे बड़ा कौन है 8, उसको उससे डिवाइड करो, करस्पॉन्डिंग साइड को डिवाइड करोगे। बात समझ में आई कि नहीं आई, यस और नो, राइट। देखो कैसे, तो आप क्या करोगे, पहले ए बी सबसे छोटा, मैं यहां सिंगल लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, यहां कौन है 4, वो उसका नाम क्या है पी क्यू, क्या नाम है उसका पी क्यू। ए बी कितना है 2, पी क्यू कितना है 4, कितना आंसर है 1/2, 2 बन जा 2 2 जा, कोई दिक्कत नहीं। अब सेकंड नंबर ले लो बीसी, ठीक है, वो सबसे बड़ा है, यहां सबसे बड़ा कौन है 8। अब देखो बेटा, बीसी 4 है, तो यहां सबसे बड़ा कौन है 8, क्या नाम है उसका पी आर, क्या नाम है उसका बीसी 4 पी आर 8, कितना आंसर आया 1/2, 4 बन जा 4 2 जा। थर्ड कौन है एसी, वो सेकंड नंबर है, यहाँ सेकंड नंबर कौन है 6, तो एसी और आर क्यू, एसी कितना है 3, आर क्यू कितना है 6, 1/2। क्या तीनों का रेशियो सेम आ रहा है, आ रहा है, तो क्या बोलोगे, बाय एस 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 रूल लागू हो गया। अगर मान लो कि रेशियो इक्वल नहीं आते तो क्या बोलते, सिमिलर नहीं है।
पर आपको मालूम होना चाहिए डिवाइड किसको किससे करना है। अब देखो अगर आपने समझो सबसे छोटा सबसे छोटे से सेकंड वाला सेकंड नंबर से और सबसे बड़ा वाला सबसे बड़े वाले से करस्पॉन्डिंग साइड होनी चाहिए। बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे हाँ के ना? अब रेशियो सेम आ रहा है तो क्या बोलोगे? सिर्फ कौन सा रूल लग गया? एस एस एस। तो सर वो तीन एंगल फिर वो ऑटोमेटिक सेम होंगे, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। बात समझ में आ गई? तो क्या बोलोगे? बाय एस 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 रूल ट्रायंगल। अब नाम लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? नाम किसका लिखे? आपकी इच्छा। पहले पहला नाम आपकी इच्छा है, किसका लिखे? मैं इसका लिख रहा हूं, ठीक है? मैं लिख रहा हूं सी बी ए, फिर सिमिलर। अब इसका नाम, राइट? अब यहां पे पहले आया है सी, तो पहले वहां कौन आना चाहिए? कोई नहीं बोलेगा। बाबू बोलो। यहां पहले सी आया तो वहां पहले कौन आएगा? पी आएगा। आर आएगा। क्यों क्यों जनिश? ऐसे नहीं, पुख्ता पकड़ना है। तू तो तरीका गलत पकड़ रहा है। तू आंसर सही है। आर और सी आएंगे, ठीक है? इसे देखो समझो, आपको एक अपना ढूंढना है। देखो ये पता है मैंने ये लाइन क्यों बनाई थी? समझाने के लिए। समझो क्या आप सी की ढूंढो खासियत। खासियत देखो, अब जेनिस क्या बोल रहे हैं? सर टू लाइन। अब ये डबल में ये बी भी आ रहा है और डबल में तो ये पी भी आ रहा है। तरीका ऐसा होना चाहिए, आंसर सटीक है। देखो सी कैसा है? सिंगल लाइन के सामने है। यहाँ कौन है सिंगल लाइन के सामने? है आर, तो हमेशा आर ही आएगा। या फिर इसने क्या बोला कि सर डबल और ट्रिपल के बीच में सी, तो यहाँ कौन है डबल और ट्रिपल के बीच में? आर। कौन है? आर। बात समझ में आई? तो सी के लिए कौन हो गया? आर। अब आता है बी। कौन आता है? बी। खुशी बता। बी के लिए कौन होगा? पी। क्या तरीका ढूंढा? बीच में सिंगल और डबल के बीच में। सिंगल और डबल के बीच में कौन है? पी। या फिर ट्रिपल के सामने, कैसे भी करो, है ना? तो यहाँ कौन आ गया आपका? ट्रिपल के सामने है पी। तो दो मिल गए, तीसरा बचा हुआ। बात समझ में आ गई? और यहाँ के ना कौन सा रूल? एस एस। यहां तक कोई डाउट है तो मुझे बोलो, इतना सा भी डाउट है तो मुझे बोलो। 100% गारंटी? कोई डाउट नहीं? पक्का? कोई दिक्कत नहीं? डन? समझ गए? ठीक है, ये हो गया एस एस एस। अब आ जाता है सेकंड रूल पे, एस ए एस रूल। वो क्या बोलता है वो समझते हैं, ठीक है ना? सेकंड रूल कौन सा है? एस ए एस रूल। अच्छा बेटा सोचो अभी क्या होगा एस ए एस रूल? दो साइड का रेशियो, एक एंगल इक्वल। कैसे समझो बेटा? देखो बेटा अब बता, ये रूल क्या बोलता है? ये रूल बोलता है कि अगेन आपको दो ट्रायंगल सिमिलर दिखाने, तो आपको छह चीज चेक नहीं करनी है। क्या चेक करना है? दो तो साइड और एक एंगल। एंगल तो इक्वल ही होना चाहिए, ठीक है? और जो वो दो साइड है उनका रेशियो क्या क्या आना चाहिए? इक्वल। उनका रेशियो क्या आना चाहिए? इक्वल उनका रेशियो। कैसे समझो? पर एक शर्त है, वो जो दो साइड ली है वो एंगल दो साइड के बीच में आना चाहिए। तो देखो दो साइड उनके बीच का एंगल, दो साइड उनके बीच का एंगल। पहले चेक करो एंगल सेम है कि नहीं, तो 40 और 40 एंगल तो सेम है। अब साइड सेम नहीं होती है, साइड का रेशियो डिवाइड करना पड़ेगा। अब डिवाइड किसको किसे करेंगे?
तो छोटा वाला छोटे वाले से, बड़ा वाला बड़े वाले से, राइट है। तो ये अब यहाँ पे ये पहले यहाँ आते हैं, यहाँ छोटा कौन है 15 साइड, तो उसका नाम क्या है एक्स वाई। वहां कौन है छोटा क्यूपी। एक्स वाई कितना है 15, क्यूपी कितना है 3, 3 5 जा रहे आगे ना, 5 बाय 1 मतलब 5, कोई दिक्कत नहीं आ गया। अब बस यहाँ कौन है एक्स जेड सेकेंड साइड, वहां कौन है सेकेंड साइड, बड़ा कौन है आरपी। तो 20/4 कितना हो गया, 4 5 जा 4 1 जा मतलब 5, दो साइड का रेशियो आ गया। अब एंगल, एंगल कौन सा है यहाँ पे एक्स, वहां पे कौन सा एंगल है पी, इक्वल है कि नहीं है 40। देखो बेटा दो साइड का रेशियो 5/5 इक्वल आ रहा है, और एंगल भी इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अरे आगे ना, अरे बोलो आ रहा है। तो क्या लग गया एस ए एस रू। अब 15 को किया है 3 से, 20 को किया है 4 से, तो ये लाइन मार्क आपको एग्जाम ये बनानी नहीं है, ये तो मैं बताता हूँ समझ में आया आपको, बात समझ में आई कि नहीं आई, किसको से डिवाइड किया, तो इसको इससे किया है और इसको इससे किया, यहाँ तो कोई दिक्कत। मान लो कि एंगल इक्वल नहीं होता तो क्या बोलते हैं सिमिलर नहीं है, कोई भी एक रेशियो इक्वल नहीं है तो क्या बोलते हैं सिमिलर नहीं है, अरे यहाँ पे ना। तो ये रूल क्या बोलता है, दो साइड का रेशियो सेम आना चाहिए, और उन साइड के बीच का जो एंगल है वो कैसा होना चाहिए सेम, कैसा होना चाहिए। बात समझ में आई कि नहीं आई, डन, पक्का, गारंटी। अब मुझे नाम लिखना है, ठीक है, मुझे पहले मैं नाम इसका लिख रहा हूँ, ठीक है बाबू बोलो क्या नाम लिखूं इसका। अच्छा वैसे पहले नाम किसका लिखते हैं, कोई नहीं बोलेगा, पहले नाम किसका लिखते हैं, इसका कि इसका, कोई रूल है ऐसा, पहला नाम किसी का भी राइट है। मेरी इच्छा इसकी है, नाम बोल इसका क्यू आर पी, बाबू ने बोला क्यू आर पी सिमिलर टू ट्रायंगल, ठीक है राइट। अब शौर्य बताएगी, यहां पे पहले क्यू आया है तो यहां पहले कौन आना चाहिए, तो देखो यहाँ क्यू कैसा है, क्या खासियत है उसकी, डबल के सामने, यहाँ कौन डबल के सामने है वन, समझ गए, अरे आगे ना। अब आ जाता है सेकंड नंबर पे आर, तो यहाँ पे आया आर, राइट है, ध्यान बता बेटा, यहाँ पे आर तो यहाँ कौन, हाँ जेड, कैसे, आर क्या है सिंगल के सामने, यहाँ कौन सिंगल के सामने है जेड, दो मिल गए तीसरा बचा हुआ एक्स, बात समझ में आई कि नहीं आई, हो गया क्लियर है, अरे आगे ना। तो ये कौन सा रूल लग गया, बाय एस ए एस, तो इनको क्या बोलता है, दो साइड और बीच वाला एंगल सेम आना चाहिए, दो साइड का रेशियो, और साइड कौन सी करस्पॉन्डिंग, छोटी वाली छोटी से, बड़ी वाली बड़े से, डन। अरे बोलो क्लियर है, यहां तो कोई डाउट है तो बोलो बेटा, ऑनलाइन में कोई डाउट है, देखना आप कौन ऑनलाइन में, देख कितने बच्चे, वही है ना, ठीक, रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, पक्का, आगे बढ़ो। अब थर्ड रूल, ये तीन रूल है, कितने रूल थे कॉन्ग्रुएंसी के बता मुझे, पांच, सिमिलरिटी में कितने होते हैं केवल तीन, कितने होते हैं तीन, पहला एस एस एस, दूसरा एस ए एस, और तीसरा, अच्छा अब आप लोग मुझे एक सवाल नहीं पूछा सर, यहाँ तो केवल दो साइड चेक की है ना, क्या होगा तीसरे का, वो ऑटोमेटिक हो जाएगा, चिंता नहीं करनी, क्या होगा दो एंगल का, ऑटोमेटिक इक्वली होंगे, चिंता नहीं करनी। इन रूल से फायदा क्या होता है, आपको केवल तीन चीज चेक करनी होती है। अब थर्ड रूल तो उसमें तीन नहीं करना, केवल दो चीज चेक करनी है, तीन भी नहीं करनी है, केवल दो ही करनी है, नहीं ऐसे का मतलब ही क्या है, दो साइड के बीच का एंगल तो नहीं लगेगा, ठीक है। अब सुनो थर्ड रूल, और वो सबसे इजी रूल है, मस्त है, ए रूल, बस आपको चेक करना है कि दो एंगल सेम है कि नहीं, दो एंगल, दो एंगल सेम पक्का सिमिलर, आपको बाकी चीज चेक करनी ही नहीं। अब वैसे भी ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल तो तीसरा ऑटोमेटिक इक्वल ही होने वाला है, ठीक है। तो आपको सिर्फ क्या करना है, दो एंगल ही चेक करना है, क्या चेक करना है, केवल दो एंगल, अगर दो एंगल भी इक्वल हो गए, एमआरपी और जीएसटी,
अब बताओ क्या ये ट्रायंगल सिमिलर है? तब बोलोगे सर दो एंगल इक्वल है, 70 70 80 80 सिमिलर है, खत्म। कौन सा रूल? ए रूल। दो एंगल इक्वल तो सर एक सेकंड, तो सर वो तीन साइड का क्या होगा? ऑटोमेटिक रेशियो इक्वल आएगा। सर वो एंगल क्या होगा तीसरा बचा हुआ, वो भी ऑटोमेटिक कैसा आएगा? इक्वल आएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे आगे ना, तो ये कैसे लिखोगे? एंगल एम 70, वहां 70 कौन है? एंगल जी कितना है? 70। एंगल आर 80, वहां एंगल कौन है? एस कितना है? 80। दो एंगल इक्वल आगे कौन सा रूल लग गया? बाय ए ए, बाय ए रूल। अब मुझे नाम लिखना है, ट्रायंगल एम आर पी, ट्रायंगल एम आर पी इज सिमिलर टू ट्रायंगल, नाम लिखना है इसका। यहां पे एम तो वहां पे कौन? एम पे 70, जी पे 70 तो जी, आर पे 80, एस पे 80 तो एस, बचा हुआ टी। एम आर पी सिमिलर टू जी एस। बात समझ में आ गई? अरे आगे ना, एनी डाउट? अरे बोलो, क्लियर है? कोई डाउट? पक्का? डन? तो ट्रायंगल को सिमिलर पकड़ने के तरीके टी कौन कौन से? नींद से जागो पहले तो तुम तीनों, जागो नींद से। बेटा पार्टियां पलट दो और तीनों खड़े हो जाओ। तीनों बेटा खड़े लेते पढ़ोगे, चलो। वैसे कुछ लिखना ही नहीं है अभी, खड़े खड़े पढ़ो। ध्यान तो बेटा लिटरली से पूछा तो सो गया था वो तो जगह। क्या पूछा सर? हाँ बेटा अभी नवरात्रि में तो होगा, मैं जानता हूँ। नवरात्रि में बेटा, नवरात्रि तो आने दे बेटा, तू तो उससे पहले कर रहा है बेटा। बेटा प्री नवरात्रि ऐसा है, सुनो बात तो सही है। तुम लोग क्या बेटा यहाँ बेल्ट लगा दे बेटा फिर हैं? हाँ रुक जा बेटा, अभी अभी तेरे बेल्ट लगाते हैं। बस देखो ये नो डाउट फेस्टिवल है, एंजॉय करना, मना नहीं है आपको, इसलिए मैं देखो मैं चाहूँ तो टाइम वगैरह चेंज करूँ ही ना। आपके घर से उन लोग फोन आने वाले हैं, सर टाइम चेंज क्यों किया, कम क्यों किया? आने वाले ही हैं, ठीक है? हाँ हाँ, 3 4 कॉल तो मुझे आएंगे आएंगे, कोई बात नहीं। उसको उठा उठा, वो डंडा बेटा पास था। अरे एक रुपये फोन ले लो, ठीक है बेटा? नींद में नहीं है वो डंडा तूने बहुत पास में रखा था इसलिए। बेटा एक कवर हटा दे, हाँ साइड में रख दे। ले बेटा, ऐसे ही मीटिंग खत्म हो गई, चालू है। डेनिस बेटा वो बटन दबेंगे, बटन